अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व। मैं हूं कविता शर्मा। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे दिल्ली में चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति के साथ अपना रेडियो की विशेष बातचीत। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चुका है 10:30 और ये समय है अपना रेडियो की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व का। इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आप दोपहर 2 बजे सुन सकते हैं। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन की डेट निर्धारित की गई है। ऐसे में किस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां शुरू करता है, कैसे हर मतदाता के लिए चुनाव सुगम और आसान बनाना होता है, कैसे बनती है योजनाएं, क्या होते हैं चुनाव के 3 M, चुनाव के बाद कैसे होती है मतगणना। आज इन्हीं सभी बातों पर सुनिए अपना रेडियो की एक्सक्लूसिव बातचीत दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी मिस्टर पी कृष्णमूर्ति के साथ। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी नई दिल्ली मिस्टर पी कृष्णमूर्ति। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। चुनावी माहौल है पूरे देश में और 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन हम दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। तो अब दिल्ली में चुनाव में समय जो है वो कम बचा है, तो अगर हम सबसे पहले तैयारियों की ही बात करें तो इसके बारे में क्या कहना है? चुनाव की तैयारी बेसिकली मैन, मशीन और मटेरियल का होता है। तो जहाँ तक मैन की बात है, मैन पावर जो पोलिंग पर्सनल होते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होता है पोलिंग रिलेटेड, तो ये सारे मैन पावर इन प्लेस है, उनका ट्रेनिंग हो चुका है, चाहे पोलिंग ऑफिसर्स हो, चाहे सेक्टर ऑफिसर्स हो, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, ये सारे जो मैन पावर जो है इनका डिप्लॉयमेंट हो गया और उनकी ट्रेनिंग हो चुका है। और जहाँ तक मशीन्स की सवाल है, जैसा आप जानते हैं इलेक्शंस हमारा EVMs के थ्रू होता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है, उनका चेकिंग हो गया है, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गया, सेकंड रैंडमाइजेशन होने वाला है, वो पूरा तैयार है। और जहाँ तक मटेरियल अदर लॉजिस्टिक्स की सवाल है, जो पोलिंग स्टेशंस है, पोलिंग स्टेशन के पास फैसिलिटीज़ है और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, ये सब भी तैयार है। और इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया, नॉमिनेशंस फाइनल हो गया, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट भी बन गया, अभी पोस्टल बैलेट की काम चल रहा है और उसके बाद जो है अभी कैंपेन पीरियड चलेगा। कैंपेन पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू रहेगा। इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास टीम्स है, मीडिया पे वॉच करते रहता है कि किस तरह का न्यूज़ आ रहा है, कोई वायलेशंस नहीं हो रहा है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस की जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको अटेंड करने के लिए मैन पावर है, टीम्स है, वो तुरंत जाके इंस्पेक्शन करते हैं और जो भी अपना इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका फाइल करेंगे, उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं। तो कहना ये है कि भाई हर तरह का तैयारी पूरी तरह से है, बस इलेक्शन की इंतजार है। पिछले 2 चुनाव के अनुसार अगर बात करें सर, तो क्या लगता है आपको इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि जब हमने 2014 इलेक्शन में देखा तो परसेंटेज ज़्यादा थी, फिर 19 में थोड़ी कम हुई। उस लिहाज से आपको लगता है कि इस बार थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है? हमारा तो उम्मीद यही रहता है कि इलेक्शन का वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा ही हो जाएगा इस बार और उसके लिए हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ टेकअप किया है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स टेकअप किया है और हर तरह की सेक्शन जो होता है पॉपुलेशन और वोटर्स को उनके साथ रीच आउट करने की कोशिश किया, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे विमेन हो, चाहे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, एवरी सेक्शन को हम अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू उनको रीच आउट किया है। हमें उम्मीद है कि बढ़ेगा इस बार वोटिंग परसेंटेज, बाकी 25 मई को पता लग जाएगा।
सर, अगर हम लिटरेसी की बात करें तो हमने देखा है कि लिटरेसी का जो रेशो है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे कौन लोग हैं जो वोट डालने जाते ही नहीं है? मुझे लगता है कि लिटरेसी और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई लिंक नहीं है. इट इज़ ए myth if we think that the more the literate people are, that they will come and participate in the election. In fact, it is the reverse. It is the poorer sections of the people who participate in large numbers in the electoral process. As you may have seen over a period of time, that in metropolitan cities, highly urbanized areas where जहाँ पे educated लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वहाँ पे वोटिंग टर्न परसेंटेज जो है बहुत कम होती है. इसको हम कहते हैं अर्बन एपैथी. जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ सिनिसिज्म, बिकॉज दे डोंट थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट और एक्सेट्रा, वट एवर रीजंस, they don't come out. So compared to the rural areas, the voting percentage in urban areas is generally less, and that goes to prove that literacy or education has nothing to do with the participation in the polling. So people who are not so educated, not so literate, participate more in terms of voter turnout than the ones who are educated. हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो अपने अपने एरिया में रहते हैं, कई बार उनके पास वोटिंग स्लिप पहुंचती नहीं है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, बट उनको पता नहीं होता कि वो इससे इलेक्शन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते. तो क्या करें वो लोग? वोटर स्लिप जरूरी नहीं कि इलेक्शन में वोट करने के लिए. वोटर स्लिप जो है एक सुविधा है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वोटर्स को. हर घर में जाके हमारा जो BLO जो है इलेक्शन से पहले डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, उस फैमिली मेंबर्स का नाम, उनका जो पोलिंग स्टेशन का पता क्या है, और उस पोलिंग स्टेशन का जो इलेक्टोरल रोल में उनका सीरियल नंबर कौन सा है, ताकि जब वो पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे अपना वोट करने के लिए, जो पोलिंग पर्सनल के लिए आसान होगा कि वो तुरंत देखते हैं, उनको पता लग जाएगा इनका सीरियल नंबर कौन सा है, फलाना है, वो करने के लिए. लेकिन वो ज़रूरी नहीं है. आपके पास जो आपका वोटर आई कार्ड है वही बहुत है, आप उसको लेके आप वोट कर सकते हैं. उसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ने 14 अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई किया हुआ है, जो फोटो आइडेंटिटी के साथ जो है वो उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जिससे आपका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होता है, उसको लेके आप वोट करने के लिए जा सकता है. आपका नाम वोटर रोल में होना जरूरी है. उसके बाद जरूरी नहीं कि आपको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपको मिले, ना भी मिले तो आप जाके वोट कर सकते. युवाओं की अगर बात करें तो युवा जो है वो देश का भविष्य है. ऐसे में आने वाले दशकों में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है इलेक्शन कमीशन की ओर से? युवाओं को एंकरेज करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं. नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस बार जो हमारा इलेक्टोरल रोल में जो हमने एनरोलमेंट किया, युवाओं का काफ़ी संख्या में एनरोलमेंट हुआ है. जब हमने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था अक्टूबर 23 में, उस टाइम करीब 63,000 थे जो युवा, जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, 18-19 एज ग्रुप के. और पिछला 5-6 महीने में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो इलेक्टोरल मशीनरी जो है, काफ़ी मेहनत किया. हर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पहुंचा, कैंप्स ऑर्गेनाइज किया. उस एफर्ट्स का नतीजा ये है कि भाई आज का दिन इलेक्टोरल रोल में युवा का जो 18-19 एज ग्रुप का संख्या जो है 2,52,000 हो गया. सो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है. उसके अलावा हम तरह तरह का कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टिसिपेट्स भी करते हैं, स्कूल फेस्टिवल्स में, कॉलेज फेस्टिवल्स में या यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में, युवाओं को एंकरेज करने के लिए कि भी वो अपना पोलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. तो हमें ये उम्मीद है. और इसके अलावा हम स्टेट आइकॉन्स जो है अपॉइंट करते हैं, और नेशनल आइकॉन्स भी, जैसा इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, जो बॉलीवुड एक्टर है, एज ECI नेशनल आइकॉन्स, ये यूथ के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए. इसी तरह स्टेट लेवल पे भी हम स्टेट आइकॉन्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है और अपॉइंट किया हुआ है. फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत इज़ अ स्टेट आइकॉन. एंड इसी तरह हमें स्टेट आइकॉन से अलग अलग फील्ड से, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिजेबिलिटीज़, इनके थ्रू हम मैसेजिंग कराते हैं. इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, जिनका यूथ के ऊपर काफ़ी असर रहता है,
उनको भी आइडेंटिफाई किया, उनके थ्रू भी मैसेजिंग कराते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग चैनल से जो है यूथ को इंकरेज करने की कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। सर, इस बार हमने सुना है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, जो इस साल 18 साल के होकर वोट डालेंगे, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनको पोलिंग बूथ पे जाके ही पता लगेंगी। क्या है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कुछ ऐसा जो आप सरप्राइजिंगली बताना चाहेंगे अगर? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जो मैं तो कहता हूँ कि भाई अपना आप देश की जो इलेक्टोरल प्रोसेस में या गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना इटसेल्फ इज एन एक्साइटिंग थिंग। यू हैव कम ऑफ एज 18 ईयर्स तक आपको घर में हर चीज़ में बताया कि अब तुम बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। और जैसा आप 18 साल के होते ही आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया जाता है कि भाई आपके देश का सरकार चुनने के लिए या अपना प्रदेश का सरकार चुनने के लिए आपको अधिकार दिया जाता है। इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई दिस इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग दैट यू गो टू द पोलिंग स्टेशन एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। उसके अलावा हम पोलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कई और फैसिलिटीज़ भी लगा रहे हैं कि जैसे इस बार गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे वेटिंग एरियाज लगा रहे हैं और पंखे और कूलर्स लगेंगे ताकि कंफर्टेबली वेट कर सकते हैं अपने टर्न के लिए। पीने का पानी का व्यवस्था होगा। उसके अलावा प्रॉपर पार्किंग अरेंजमेंट्स भी होंगे। तो जितना हो सकता है गिवन द लिमिटेशंस हम कर रहे हैं कि ताकि आपका वोटिंग एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। सर, ट्रांसजेंडर्स की आपने बात कही और ट्रांसजेंडर ऑल्सो अ कम्युनिटी जो कि वोटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं कि वो काफ़ी इनकरेज भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को। इनके लिए कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, वो हमारा जैसा ही है, वो अलग नहीं है, जैसा बाकी लोग हैं उनकी तरफ ही है। और मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई वो अपना आइडेंटिफाई के साथ ओपनली आके अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। आज का दिन पे हमारे पास दिल्ली में करीब 1230 ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर का है कि जो इलेक्टोरल रोल में है। और ये संख्या 2019 में पिछला लोकसभा इलेक्शन में 660 का था। वो इन 5 सालों में जाके 1230 तक पहुंच गया। और मुझे उम्मीद है और भी लोग होंगे और हम उनके साथ पूरा संपर्क में रहते हैं, उनको एंकरेज करते हैं कि भाई अपने और भी मेंबर्स जो है उनका कम्युनिटी का जो होते हैं वो आके अपना इलेक्टोरल रोल में दर्जा हो जाए और इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। सर, एक सवाल हमेशा मतगणना को लेकर हम सबके मन में रहता है क्योंकि हमें उसकी प्रक्रिया का एक्चुअली पता नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा प्रकाश अगर आप डालें कि मतगणना प्रक्रिया कैसे होती है, सुरक्षा चक्र कुछ होता है, वो क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा इलेक्शन पोलिंग डे इलेक्शन हो जाता है और पोलिंग डे इलेक्शन के बाद जो है जितने भी वोटिंग मशीन जो है वो वापस अपना रिटर्निंग ऑफिसर के पास आते हैं। तो वहाँ पे टीम्स लगे रहते हैं कि भाई अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है उनको कलेक्ट करेंगे। उसके साथ अलग अलग तरह के फॉर्म्स होता है और ये सारे मशीन्स वहीं पे सील्ड होता है पोलिंग स्टेशन के लेवल पे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैंडिडेट्स उनके सामने जो है उनके एजेंट जो होते हैं उनका प्रेजेंस में सील होता है। उस सील के ऊपर ये लोग अपना सिग्नेचर भी करते हैं। उसके बाद वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जो है रिसेप्शन सेंटर में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन सेंटर में रिसीव करने के बाद उस मशीन्स को जो कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन होता है इनको अलग करके स्ट्रांग रूम्स में लिया जाता है। स्ट्रांग रूम्स में इनको रखने के बाद उस स्ट्रांग रूम्स को सील करते पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंस में। ये सब प्रोसेस का वीडियोग्राफी होता है। उसके बाद 3 लेयर्ड सिक्योरिटी होता है स्ट्रांग रूम्स के बाहर। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, फिर उसके बाद स्टेट पुलिस का होता है और वीडियो सीसीटीवी कवरेज होता है पूरा स्ट्रांग रूम सराउंडिंग एरियाज का। वहाँ कोई भी इंसान बिना परमिशन का नहीं जा सकता है। कभी भी उसको खोलना हो किसी रीज़न के लिए वैसी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, काउंटिंग दिन ही खोलना पड़ता है। काउंटिंग दिन भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे और वीडियोग्राफी होता है। उस वीडियोग्राफी का साथ ही उसको खोलेंगे और मशीन्स लेके आएंगे काउंटिंग हॉल में। और इस पूरे दौरान जिस दिन इलेक्शन हो गया उस दिन से लेके काउंटिंग का दिन, जैसा हमारा 25
मई का इलेक्शन है, पोलिंग डे है, और 4 जून का काउंटिंग है। इस बीच में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव उसको काउंटिंग हॉल के पास बाहर वहाँ रखने का इंतजाम कर सकते हैं, ताकि 24 घंटा जो है वो काउंटिंग सेंटर्स पे नज़र रख सकते हैं। मतलब इस तरह का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, ताकि कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं है, कोई किसी को शक करने का गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जो काउंटिंग वाला दिन ये मशीन्स लेके आते हैं, बाहर निकालते हैं काउंटिंग हॉल्स में, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक काउंटिंग हॉल होता है। उसमें नंबर ऑफ टेबल्स होता है, 10 से लेकर 15 तक, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस। तो राउंड्स, एक राउंड के बाद फिर चेंज होता रहता है। एक राउंड 15 मशीन्स का हो गया, मतलब 15 पोलिंग स्टेशन। फिर उसके बाद सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं होता है राउंड चलता रहेगा। साथ में अगेन वहाँ पे भी पोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स का जो है वो एजेंट्स रहते हैं हर टेबल पे, और वो वॉच करते रहेंगे, वो नोट करते रहेंगे, और ये सारे जैसा जैसा काउंटिंग प्रोग्रेस करता है, इसका वोट्स जो है वो कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है, और फाइनली रिजल्ट निकलता है। इस प्रक्रिया को जानकर हमारे जो श्रोता है काफी ज्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि ये चीजें हम सबके लिए एक रहस्य रहता है कि आखिर गिनती होती कैसे है। अब बात आती है सर कुछ महिलाओं की, दिव्यांगजनों की और वरिष्ठ नागरिकों की। इस बार हमने देखा कि बहुत तरह के अभियान है, वरिष्ठ नागरिकों के घर से भी वोट लाए जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या सुविधाएं हैं इस बार? जो वरिष्ठ नागरिक जो है हम उनको डिफाइन करते हैं जो 85 इयर्स प्लस के, और जो विकलांग या दिव्यांग जो है वो उसको कहते हैं हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये दोनों कैटेगरीज के लिए हम सबसे पहले तो एक प्रोविजन ये है कि वो होम वोटिंग कर सकते हैं, उनको ऑप्ट करना पड़ता है। उससे पहले जैसे इलेक्शन प्रोसेस जैसा स्टार्ट होता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO, उनको अप्रोच करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपके पास ये होम वोटिंग का ऑप्शन है। अगर आप यदि आप होम वोटिंग करना चाहते हो, एक फॉर्म होता है, फॉर्म 12D जिसको कहते हैं, वो भर के उनसे ले लेंगे। तो जो भी ऑप्ट करते उनके लिए जो है होम वोटिंग का सुविधा दिया जाता है। तो हमारा जो टीम जो है रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से वो एक शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि भाई डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया है, ये जो 85 प्लस और जो दिव्यांग लोग, उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाएंगे होम विजिट्स के लिए, और वो शेड्यूल शेयर करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। तो जिस दिन वहाँ पे जाना है तो हमारा टीम जाता है, साथ में पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, वीडियोग्राफर भी होता है। तो वो घर में जाके उस वोटर का वोटिंग वहीं अपना घर में कराते हैं, उसका पूरा वीडियोग्राफी होता है। तो ये एक शेड्यूल के मुताबिक ये होता है। इसके बाद अगर कोई वोटर सीनियर सिटीजन अगेन 85 प्लस एंड आर दिव्यांग, वो चाहते हैं कि नहीं हम होम वोटिंग नहीं, हम तो पोलिंग स्टेशन में जाके वोट करेंगे, अगर वो चाहते हैं हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो घर से पिकअप करना और उसके बाद वापस ड्रॉप करना। पोलिंग स्टेशन पे जो है उनका भी सीधा मतलब लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा उनको अंदर ले जाके वोटिंग किया जाएगा। हमारा वॉलंटियर्स रहते हैं, वॉलंटियर्स इनको मदद करते हैं। सो इस तरह का फैसिलिटी जो है सीनियर सिटीजन्स और PWDs को दिया जाता है। इसके अलावा इफ़ समबडी वांट्स टू कम ऑन देयर ओन, अपने आप करना चाहते हैं वोटिंग, उनके लिए भी जैसा पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाए फैमिली के साथ या किसी रिलेटिव के साथ, उनके लिए भी प्रायोरिटी पे अपना वोटिंग करने का ज़्यादा देर वेट करना ना पड़े, लाइन में खड़े होके उनको प्रायोरिटी पे वोटिंग कराया जाता है। तो सर इस सुविधा को अवेल कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, उसको पता नहीं है कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट मंगाए, कैसे अवेल किया जा सकता है? 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारा BLO जो है उनको अप्रोच करता है कि भी अगर आपको चाहिए। दूसरा जो हमारा ऐप है साक्षम ऐप, उस साक्षम ऐप में वो रजिस्टर कर सकते हैं कि अपना डिटेल्स के साथ मुझे पोलिंग डे पे मुझे पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए, तो हमारा सिस्टम के अंदर आता है। तो जो अथॉरिटीज जो वो अरेंज करते हैं उनको पिकअप और ड्रॉप करने के। अभी भी कर सकते हैं सर? अभी समय बचा है या अब ये सुविधा भी खत्म हो गई है? अभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कॉल सेंटर है 1950, उसमें भी कर सकते हैं, अपना रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, उसी के थ्रू भी हो जाता है। तो सर चुनाव का पर्व देश का गर्व जो ये अब अभियान है, हमारे प्रोग्राम के नाम भी यही है, इसमें बस एक अंतिम सवाल यही है आपसे कि अब इस चुनाव को सफल बनाने के लिए आप जनता से, हमारी ऑडियंस से क्या अपील करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये चुनाव आपका है, अपना है, ये देश आपका अपना है। तो इस चुनाव जो है, जैसा आपने कहा कि भाई अपने गर्व की बात है,
और इसको हम कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। इस फेस्टिवल में सारे वोटर्स, चाहे यूथ हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे औरत हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, हर एक को भाग लेना चाहिए और इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए बाय कमिंग आउट ऑन द 25th एंड वोटिंग इन लार्ज नंबर्स। मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली मिस्टर पी कृष्णमूर्ति जी, आप हमारे साथ अपना रेडियो की इस विशेष वार्ता चुनाव का पर्व देश का गर्व में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे चुनावी तैयारियां होती हैं और इसमें कितने दिन लगते हैं। एक सुगम चुनावी माहौल हम सबके लिए किस तरह से तैयार किया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपने संदेश व फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। इसके अलावा आप हमारे एक्स हैंडल @अपना रेडियो _IIMC पर भी मैसेज भेज सकते हैं। आप कल फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी सुन पाएंगे। चुनाव का पर्व देश का गर्व सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर ठीक 2 बजे आप सुनना न भूलें। अब इस कार्यक्रम में जाते जाते आपको छोड़े जाती हुई इस चुनावी गीत के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। एक पाँव में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट, आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। श्रोताओं, आप सुन रहे थे चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम अपना रेडियो पर। आगे भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।